वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, क्या हाल है जी। नवंबर ख़त्म होने वाला, दिसंबर की आमद है। और दिसंबर के लिहाज से जो मौसमियाती पेशीन गोई की गई है, शदीद और खुश्क सर्दी होगी। बारिशों का बहुत कम इम्कान है, तो उस लिहाज से थोड़ी पोल्ट्री मैनेजमेंट पे बात कर लें। तो लोग मिनिमम वेंटिलेशन पे ज़्यादा जो पूछते हैं, मिनिमम वेंटिलेशन क्या है। तो मिनिमम वेंटिलेशन वेंट से हवा और साइड फैन से एग्जॉस्ट, ठीक है जी, इसको बोलते हैं मिनिमम वेंटिलेशन। साइड फैन का इस्तेमाल और वेंट्स का इस्तेमाल। तो ये वेंटिलेशन जो होती है ना जी, ये होती है जो पंजाब का रिवायती पो और माह था, जिसमें शदीद धुंदें और बारिशें होती थी। अब वो रिवायती मौसम तो ख़त्म हो चुका है तकरीबन। शदीद धुंध और शदीद बारिशें, वो चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर वो मौसम उस कंडीशन पे आए तो आप मिनिमम वेंटिलेशन पे जा सकते हैं। बेसिकली मिनिमम वेंटिलेशन नमी को घटाती है शेड में। नमी को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम वेंटिलेशन पे जाते हैं। तो अगर ऐसा मौसम बनता है बारिशों का, धुंध का, या शुरू के दिनों में आपके ऐसे मौसम से आपका वास्ता पड़ता है, तो फिर आप वेंट्स लें, साइड फैन चलाएं, ठीक है जी। उसमें आपकी वेंटिलेशन ज़बरदस्त हो जाएगी और नमी की मिकदार कम हो जाएगी। अब ऑलरेडी नमी कोई इतनी अच्छे तनासब पे नहीं है, तो फिर आप वेंट्स लेंगे, पीछे से एयर टाइट करेंगे। वो देखिए शापर लगा हुआ, इधर से पहले 1-2 दिन एयर टाइट करेंगे, उसके बाद इसको 1-1.5 फुट डाउन करेंगे और फ्रंट पे फ़ैन लेंगे। आप टाइमर पे फ़ैन लें, 5 मिनट का सर्कल बना लें, 3 मिनट का बना लें। पहले 10 सेकंड आप ऑन टाइम रखें, बाकी ऑफ टाइम। उसको आप बढ़ाते जाएं दिनों के हिसाब से। तो उसमें आपने नबी का तनासब भी देखना और शेड के अंदर का माहौल भी देखना। अब हमने चूज़ा लिया, ये पहले दिन का चूज़ा, तो हमने 12 घंटे से वेंट्स नहीं दी, और ये पीछे से भी एयर टाइट है, आगे से भी एयर टाइट है। अभी 12 घंटे के बाद हमने 1-1 इंच वेंट्स खोली हैं, और अगले 12 घंटे के बाद हम इसको फ़ैन देंगे टाइमर पे, और फ्रंट फ़ैन देंगे 5 मिनट का, 3 मिनट का सर्कल बनाएंगे मौसम के हिसाब से, ठीक है जी। तो चूज़ों को हम खोलेंगे फ़ैन साइड पे आस्ता आस्ता। सर्दियों में अपना चूज़ा को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता खोलना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर के इशू होते हैं। तो हमने इसको पहले 24 घंटे 33-34 टेम्परेचर देंगे। ये देखें 33-34 पे भी कोई इतना इजी फील नहीं महसूस कर रहा। अभी है कुछ फीड प्लेट्स वगैरह में डेरियाँ बना रहा, मतलब इसको सर्दी लग रही है अभी ना। तो ये चूज़ा भी अपना टेम्परेचर खुद बताता है। ये नॉर्मल डेयरी है, अगर इससे ज़्यादा डेयरियाँ बनाएगा टेम्परेचर डाउन है। अगर चूज़ा कल्ला कल्ला बैठा होगा और आप रहा होगा, तो समझे टेम्परेचर अप है। ये सीधा बातें हैं। तो बाकी हम अपना पैड साइड पे 1100 ग्राम जब वज़न होगा तो हम इसे पैड साइड पे खोलेंगे। उस वक्त मौसम देख के, मौसम के हिसाब से चेक करेंगे कि इसे पैड से हवा देनी है, पैड के पास लगी वेंट से हवा देनी है। बल 1100 ग्राम पे आप चूज़ा पीछे की तरफ खोल सकते हैं, 1100 ग्राम पे आप पैड से हवा थोड़ी बहुत ले सकते हैं। तो बाकी मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा अजीब सा निज़ाम है। जो पिछले साल वेंटिलेशन थी वो इस साल नहीं है, जो इस साल होगी वो शायद अगले साल ना हो। तो आप अपने शेड की, अपने इलाके की लोकेशन, अपने इलाके के मौसम से बाखबर रहें, उसके हिसाब से आप वेंटिलेशन करें।
ये चीज़ें थी। उसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, जब आप ब्रूडर चला रहे थे ना, पीछे आपका टेम्परेचर तेज़ हो जाता, आगे आपका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता। आधा डिग्री 1 डिग्री हो तो मसला नहीं है, अगर ज़्यादा हो तो पीछे आप जो डेक्ट है उसके एक छोड़ के एक सुराख बंद करें ताकि गर्म हवा आगे आए, उसे मेंटेन करें, चूज़े पे थोड़ी मेहनत करें। और ये बल्ब्स लगाएं, ये हमने बल्ब लगाए हुए, एनर्जी सेवर नहीं है हमारे पास इसमें। ये हम 6 दिन तक बल्ब लगाएंगे, उसके बाद एक एक इसमें एनर्जी सेवर ऐड करेंगे, 9 दिन पर मुकम्मल एनर्जी सेवर पे चले जाएंगे हम। एक तो इससे तेज़ रोशनी मिलेगी, थोड़ा गर्मी का एहसास बनेगा और थोड़ा टेम्परेचर में ये तावन करेंगे। तो ये मौजूदा मौसम की वेंटिलेशन थी। तो आगे आगे जैसे जैसे फ्लाग बढ़ेगा वेंटिलेशन में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।